हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज हम सावन मास महात्म्य कथा के 13वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सावन मास के इस दिव्य अवसर पर भगवान शिव की महिमा, माँ पार्वती की उपासना और इस मास के अद्भुत महात्म्य का वर्णन हमारे जीवन को पवित्र और मंगलमय बनाता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुने और अपने जीवन को शिवमय करें। सावन महीना शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्व पत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ाने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हम शिव से जुड़ी एक कहानी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पार्वती जी की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वह कठिन तप कर रही थी। शिव ने पहले सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अड़िग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जी जहाँ तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे को पैर से पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती जी ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे दे तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वह क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूंकि पार्वती जी ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की ज़रूरत नहीं रही। बोलो शिव भोलेनाथ की जय। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 13वां आरंभ करते हुए हम गणपति जी को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है? हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। ये सुनकर भगवान शिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनि सतम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सबके सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए ये व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्व पत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फूलों आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके ये प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, यहाँ पर कृपा निधि आवें। रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको ये पाद्य देता हूँ।
हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमापुत्र, विधाता हैं। आपके लिए इस अधर्य को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक, वरद, गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमन्य देता हूँ। हे सुरपुगम, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपसे आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुर श्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति भाव से चढ़ाया है। सुर श्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो, लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वधार्थ एकदंत, ये आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणनान्तवा, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से ये प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्रह्मा गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक ये व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त होता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करें तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अंत में उसको शंकर लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब ना करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की एक पल, आधा फल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमापुत्र, अघनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र, हे मुषवाहक, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम पर दुर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों को अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गायें बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को दे देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दुर्वा अवधि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने ये गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। ये अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 13 संपूर्णम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।